इंडियन प्रीमियर लीग, जिसे भारतीय मीडिया दुनिया की सबसे बड़ी लीग करार देता है, और आईपीएल के मैचेस के दौरान जो गर्मा गर्मी प्लेयर्स के दरमियान देखने को मिलती है, जो हाई एंड ड्रामा होता है और जिस तरह से मैचेस में जो खिलाड़ी हैं वो ऑडियंस को इंटरटेन करते हैं, तो उसकी वजह से ये लीग जो है ये दुनिया की बाकी लीग से मुनफरिद जरूर बन जाती है। लेकिन अब आईपीएल के दौरान जो प्लेयर्स के दरमियान ग्राउंड के अंदर गर्मा गर्मी देखने को मिलती है, जो प्लेयर्स के दरमियान जनाब जीतने की जंग जो है वो लड़ी जा रही होती है, उसने अब जो प्लेयर्स की फैमिलीज हैं, प्लेयर्स के जो घर हैं, वहां तक जनाब पहुंच चुकी है। और उससे भी एक स्टेप अगर आगे कहा जाए कि जो प्लेयर्स हैं उनकी जो माएं बहनें हैं उन तक जनाब जो ग्राउंड के अंदर लड़ाई लड़ी जा रही होती है वो पहुंच चुकी है, तो यह भी गलत नहीं होगा। वो भारतीय क्रिकेट फैंस जो खुद को सबसे बड़े क्रिकेट फैंस कहते हैं, वो किस तरह से अपनी ही लीग का और अपने ही प्लेयर्स का जनाजा निकाल रहे हैं, ये आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करना है। और ये शेयर करना इसलिए जरूरी है क्योंकि 2021 के T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल मैच में पाकिस्तान के हसन अली ने जनाब एक कैच छोड़ दिया था, और उस कैच छूटने के बाद कुछ पाकिस्तानी जो जनाब क्रिकेट फैंस थे, जिनकी तादाद कोई 100 में या हजारों में नहीं थी, बल्कि इक्का दुक्का फैंस जो थे, उन्होंने हसन अली को दो चार गालियां दी थी और हसन अली को ट्रोल किया था, जिसकी बिना पर भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ एक कैंपेन लॉन्च की थी और कहा था कि पाकिस्तान के अंदर चूंकि हसन अली जो है उसके नाम के साथ हसन और अली आ रहा था, तो एक जनाब इंडिकेशन ये मिलती थी कि इसका जो ताल्लुक है वो फिकाए जाफरिया के साथ है। तो वहां पर पूरे भारतीय मीडिया ने, यानी कि उनके सिर्फ यूट्यूब चैनल्स ने नहीं, बल्कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है और उनके जो बड़े बड़े जनाब सेकुलर कहने वाले एंकर्स हैं, उन्होंने एक कैंपेन लॉन्च की थी और कहा था कि पाकिस्तान में तो जो प्लेयर्स हैं वो अपने फिरके की वजह से महफूज ही नहीं है, पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज हैं उन पर हमले किए जाते हैं। और जो एग्जाम्पल दी गई थी वो इक्का दुक्का जो लोग थे, उनकी जो जनाब सोशल मीडिया पोस्ट थी, उनको लेकर पाकिस्तान के खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा भारतीय मीडिया ने किया था। लेकिन अब जनाब जिस तरह से शुभमन गिल की बहन को और शुभमन गिल को थ्रेट किया गया है, इसकी मिसाल दुनिया में कहीं भी नहीं मिलती। वो भारतीय क्रिकेट फैंस जिन्होंने 2003 के वर्ल्ड कप में जब भारत हॉलैंड से आ रहा था और उसके बाद सौरव गंगोली के घर पर हमला किया था, बाद में 2007 में जिस तरह से पाकिस्तान और भारत जो है वो पहले राउंड में ही वर्ल्ड कप के एग्जिट हो गए थे, तो पाकिस्तान में तो उतना जनाब जो खून खराबा है या पाकिस्तान में तो जो प्लेयर्स हैं उनके घरों पर हमला नहीं किया गया था, लेकिन भारत में जो राहुल द्रविड़ एंड टीम थी ना, उनके घरों पर जनाब पथराव किया गया था। उसके बाद जनाब MS धोनी जब वो अपने होम ग्राउंड पर 2013 में खेल रहे थे और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज थी, उसमें भारत जो है वो अपना दूसरा मैच, यानी कि उस सीरीज का जो दूसरा मैच था वो जीत चुका था, लेकिन जब चौथा मैच वो अपने होम ग्राउंड पर खेलते हैं तो उस वक्त भारत हार जाता है। और उसके बाद जो क्रिकेट फैंस हैं उन्होंने MS धोनी के घर पर पथराव किया था और आग लगाई थी और यह कहा था कि जनाब इसने जो पहले टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया था यह गलत था। उसके बाद 2014 में आ जाए तो युवराज सिंह ने जिस तरह से सभी जो फाइनल है उसमें बैटिंग की थी और उनका जो स्ट्राइक रेट था वो बहुत ज्यादा लो था, तो उसको वजह करार देकर जो युवराज सिंह है उनके घर पर हमला किया गया था। यह भारतीयों का हमेशा से वतीरा रहा है कि जनाब जहां पर वो कहते हैं कि हम तो अपने जो प्लेयर्स हैं उनको पूछते हैं, यानी कि जो तेंदुलकर हैं उनको भगवान का दर्जा दिया गया, MS धोनी जो है उनको कहा गया कि जनाब इससे बड़ा तो कप्तान ही पूरी दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ। नो डाउट ये जो दोनों प्लेयर्स हैं ये लेजेंडरी हैं, इन्होंने जनाब जो मॉडर्न डे क्रिकेट है उसका रुख तब्दील करके रख दिया है, लेकिन जो भारत का असल और घिनौना चेहरा जो इनके फैंस का है वो जनाब आपके साथ शेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो स्क्रीनशॉट मैं निकाल कर लाया हूं, इससे भी ज्यादा खतरनाक जो स्क्रीनशॉट थे वो मैं आज की वीडियो में चला सकता था, लेकिन इतने घटिया रिमार्क्स दिए गए थे, इतने घटिया कमेंट्स किए गए थे और इतनी गलीज गालियां दी गई थी कि मैं जनाब उनको प्ले करते हुए मुझे शर्मिंदगी हो रही है। मैं पाकिस्तान में बैठा हूं, मैं व्यूज के लिए ये सब कुछ कर सकता था कि जनाब किस तरह से शुभमन गिल की बहन को रेप की जो धमकियां हैं वो दी जा रही हैं, और जो शुभमन गिल हैं
जिनको भारतीय मीडिया कहता है कि जनाब ये तो बाबर आजम से भी बड़ा जो प्लेयर है, इससे तो बाबर आजम जो है वो उसकी जो धूल है शुभमन गिल की, उसके बराबर भी बाबर आजम नहीं है, तो अपने प्लेयर्स को किस तरह से खराजे तहसीन पेश कर रहे हैं ये मैंने आपके साथ शेयर करना है। लेकिन इस सारे मामले में विराट कोहली की जो खामोशी है वो बड़ी मायनी खेज है। विराट कोहली जिनको जनाब 2021 के T20 वर्ल्ड कप के बाद उनकी बेटी को धमकियां दी गई थी और वो भी एक जनाब नहायत घिनौना और नहायत घटिया अमल जो था, लेकिन उसके बाद जिस तरह से जो भारत की सिक्योरिटी एजेंसी है वो एक्टिव हुई, वो धमकी जो देने वाला इंसान है उसको पकड़ा गया और बाद में लिंक कर दिया गया कि जनाब ये सारा प्रोपेगेंडा जो है, ये जो सारा प्लेयर्स को थ्रेटनिंग हो रही थी सोशल मीडिया पर, ये पाकिस्तान से एक नेटवर्क चल रहा था। यानी कि अपने गिरेबान में नहीं था, उस वक्त भी झांका गया कि जनाब ये हमारे ही लोग हैं जिनको हम जनाब दुनिया के सामने सेकुलर और डेमोक्रेटिक के तौर पर प्रेजेंट करते हैं, लेकिन इनकी जो शिद्दत पसंदाना सोच है वो हमें ज़लील और रसवा कर रही है। बल्कि पाकिस्तान को, चूंकि इजी टारगेट है ना पाकिस्तान को ब्लेम कर देंगे तो जो आपके जनाब हिंदुत्व नजरिया वाले लोग हैं वो तो खुश होंगे, कहेंगे ओ मोदी साहब की जो हुकूमत है उन्होंने बड़ा काम कर दिया। उसके बाद जो अर्शदीप सिंह है, जब उनसे जनाब आसिफ अली का कैच छूटा था तो अर्शदीप सिंह को गद्दार के जो नारे हैं और जो सोशल मीडिया पर उनके साथ किया गया था, जस्ट बिकॉज के वो टर्बन पहनता है, जस्ट बिकॉज के उसने जो सिखों वाली पगड़ी है वो पहनी होती है, तो उस वजह से उसको गद्दार लिंक किया गया था। और उसका भी इल्जाम जो है वो भारतीय मीडिया और भारतीय हुकूमत और भारत की जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उन्होंने पाकिस्तान पर लगा दिया था। और उसके बाद जनाब अब आईपीएल 2023 की बात करें ना, जब मुंबई इंडियंस और जनाब आरसीबी का मैच हुआ और आरसीबी वो मैच जीत गया, तो उसके बाद जो विराट कोहली जो रन मशीन है, जिनको किंग कोहली कहा जाता है, पाकिस्तान में बैठकर मैंने कई दफा कहा है और अपनी वीडियोस में विराट कोहली को अप्रिशिएट किया है कि उसका फॉर्म में वापस आना भारत के लिए किस तरह जनाब मुफीद है। तो उसके फैंस ने क्या जो सोशल मीडिया उस पर यह ट्रेंड नहीं चलाया था कि जनाब कोहली का कुत्ता शर्मा है, ये स्क्रीनशॉट आप साथ देख सकते हैं। तो विराट कोहली के जो फैंस हैं उनका हमेशा से ये वतीरा रहा है और इंडियन जो क्रिकेट फैंस हैं वो हमेशा से इस चीज को सेकंड करते रहे हैं कि जनाब जो प्लेयर्स हैं उनकी जातियात पर हमले किए जाए, और अब जो हमले किए गए हैं वो इंतहाई भयानक हैं। सबसे पहले तो देखें कि जनाब कल हुआ क्या। जब गुजरात टाइटंस और आरसीबी का जो मैच है वो शुरू हुआ तो विराट कोहली ने नो डाउट बहुत अच्छी बैटिंग की और सेंचुरी स्कोर की, और उनकी जो सेंचुरी थी वो कल मैंने वीडियो की और मैंने कहा कि जिस तरह 2022 के T20 वर्ल्ड कप के मैच में पाकिस्तान के खिलाफ विराट कोहली खेल रहे थे उसी तर्ज की एक सेंचुरी थी, और ये जो सेंचुरी थी ये विराट कोहली जैसा प्लेयर ही बना सकता था। लेकिन बाद में जब जनाब बैटिंग स्टार्ट हुई, शुभमन गिल जिस तरह से खेले, सो शुभमन गिल की जो क्लास है, जो शुभमन गिल की फॉर्म है वो भी नजर आई। अब चूंकि शुभमन गिल के जो 104 रन थे वो जनाब विराट कोहली का जो शतक था, जो सेंचुरी थी, उस पर भारी पड़ गया और शुभमन गिल का जो सेंचुरी थी उसने अपनी टीम को जीत दिलवा दी। तो आरसीबी जो है वो प्लेऑफ का जो स्पॉट था उससे बाहर हो गया। तो उसके बाद जो विराट कोहली के फैंस हैं उन्होंने क्या किया, जो शुभमन गिल की बहन मैच देखने गई हुई थी जनाब स्टेडियम के अंदर, उसने जो इंस्टाग्राम पर पोस्ट की हुई थी, सो उसकी पोस्ट पर जनाब ये रिप्लाई किए गए। मैं पढ़ूंगा नहीं क्योंकि पढ़ते हुए मुझे शर्म महसूस हो रही है। पाकिस्तान में बैठकर एज अ क्रिकेट फैन मुझे शर्मिंदगी हो रही है, मुझे गुस्सा आ रहा है कि भाईजान ये कैसी हरकत है। आप खुद साथ जनाब इनको प्ले होते हुए देख सकते हैं और क्या कुछ इन जनाब तस्वीरों में, इन रिप्लाईज में कहा गया है ये आप खुद मुझसे बेहतर जानते हो। और इंडियन क्रिकेट फैंस को मुझे पता है जनाब ये वीडियो देखकर बड़ा गुस्सा आना है कि ये किस तरह से बातें कर रहा है, लेकिन ये हकीकत है कि आपका मीडिया हमेशा से पाकिस्तान के खिलाफ क्लासिकल कंडीशनिंग को इस्तेमाल करके प्रोपेगेंडा करता रहता है और आपके जहनों में जो जनाब गंद भर दिया गया है ना पाकिस्तान के खिलाफ, तो भाईजान पाकिस्तानी जो क्रिकेट फैंस है ना वो अपने प्लेयर्स के साथ ऐसे नहीं करते। आपने तो जब साइमन डॉल ने बाबर आजम को क्रिटिसाइज किया था और सिर्फ एक जनाब जो बाबर आजम का फैन था उसने जो साइमन डॉल है और उसको गलत अल्फाज के साथ जनाब उसको ट्रोल करने की कोशिश की थी या इजी वर्ड्स में कह देते हैं कि गाली दी थी, तो उस वक्त पूरे का पूरा भारतीय मीडिया जो है उसने ये ट्रेंड चला दिया था कि भाईजान पाकिस्तान में तो जो क्रिकेट है वो महफूज ही नहीं है। जो अंपायर्स पाकिस्तान में आए हैं
और जो कमेंटेटर जो हैं वो पाकिस्तान में बैठकर अगर बाबर आजम को क्रिटिसाइज करते हैं ड्यू टू हिज जनाब लो स्कोरिंग रेट, तो पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस इस तरह से पेश आते हैं, तो भाईजान वो तो एक बाहर से आया हुआ इंसान था, आपका तो अपना फ्यूचर स्टार है और उसकी फैमिली के साथ आपके जो लोग हैं वो किस तरह से पेश आ रहे हैं, ये भी जरा अपनी आवाम को दिखाएं ना और अपनी आवाम को बताएं कि जनाब ये पाकिस्तान नहीं है, ये हम खुद हैं, हमारी शिद्दत पसंदाना सोच है जो हमें दुनिया में जलील कर रही है। इसके बाद जनाब अनुष्का शर्मा साहिबा जो हैं विराट कोहली की वाइफ है, जब जो विराट कोहली की बेटी को धमकी दी गई थी और वो इंतहाई घटिया थी, उस वक्त ये बहुत बोली थी, लेकिन अब शुभमन गिल की बहन के ऊपर ये नहीं बोलेंगी क्योंकि इनको सिर्फ अपना घर जो है वही नजर आता है। ये सारी तस्वीरें मैं आपके साथ प्ले कर रहा हूं और ये जैसे जैसे अल्फाज लिखे हुए हैं आई कांट रिपीट देम, मैं इस पे कमेंट्री भी नहीं कर सकता, ये मैं पढ़ के सिर्फ आपको बता भी नहीं सकता कि जनाब इन्होंने क्या क्या अल्फाज जो हैं वो बोले हुए हैं। अब जनाब ये देखें कि ये एक क्रिकेट फैन था जो विराट कोहली का, उसने बाकायदा तौर पर ये जो कैंपेन है ये लॉन्च की और कहा कि जो शुभमन गिल की बहन है ना उसने जनाब एक ट्विटर पर और इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया है, सो उसकी पोस्ट के नीचे सारे पहुंच जाओ। और फिर जनाब जिस तरह से मीठे के ऊपर शहद की मक्खियां पहुंचती हैं ना, इस तरह से जनाब वो मक्खियां पहुंची और ये शहद की मक्खियां नहीं थी, ये वो गंद मचाने वाली मक्खियां थी जिन्होंने ना सिर्फ भारत को बदनाम किया बल्कि क्रिकेट को एज अ होल जनाब इन्होंने बदनाम किया और विराट कोहली का नाम लिया। विराट कोहली के लिए असल में ये अपनी सिंपथीज जो है वो विराट कोहली के लिए शो करना चाह रहे थे, लेकिन ये सिंपथीज विराट कोहली के लिए नहीं थी। इससे विराट कोहली का जो कद है वो बढ़ा नहीं है बल्कि विराट कोहली का कद जो है वो मजीद कम हुआ है और विराट कोहली को यहां पर आकर स्टैंड लेना पड़ेगा अपने टीममेट के लिए, वो टीममेट जिसने ये कहा था कि विराट कोहली मेरा आइडियल है। विराट कोहली को देखकर मैंने क्रिकेट जो है वो शुरू की और मैंने विराट कोहली की जो टेक्निक है उसको यूज करना शुरू किया, तो अब उसके लिए विराट कोहली को कम से कम जो एक लफ्ज है ना वो बोल देना चाहिए था और अपने जो चाहने वाले हैं उनको कहना चाहिए था कि बंदे के पुत्र बने। ये कोई तरीका नहीं है अपने ही लोगों को जनाब इस तरह से थ्रेट करने का और इस तरह से बददुआएं देने का। यानी कि शुभमन गिल जिसने 104 बनाया और भारत की जो वर्ल्ड कप टीम है उसका ये जनाब एक अहम रुकन तस्वुर किए जा रहे हैं, तो उनके बारे में उनको बददुआएं दी जा रही हैं कि आपका रोड एक्सीडेंट हो जाए, आप मर जाए और फैमिली को थ्रेट किया जा रहा है। ये किस तरह की जनाब एक जनाब क्रिकेट से मोहब्बत है, ये जरा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद हो।